हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यह समान विज्ञान का 23वां पार्ट है। इससे पहले मैंने 22 पार्ट करा दिया हूं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर प्लेलिस्ट में समान विज्ञान का टेस्ट आराम से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से लग जाइए, क्योंकि आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का 15 दिसंबर को एग्ज़ाम फिक्स हो गया है और आपके पास टाइम बहुत ही कम है। आप लोग जितना हो सके उतना टेस्ट दें, और ताकि आपके परीक्षा में और आपकी तैयारी में सुधार हो सके। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर से लगभग यह 40-50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, और 1-2 क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी या मानव शरीर से क्वेश्चन हमेशा 1-2 पूछा जाता है। तो पहले बताइए आप, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है 10%, 20%, 5%, 80%। तो मानव शरीर में जल की प्रतिशत 80% जल की प्रतिशत होती है। मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितना होता है? तो 80% होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। देखिए, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में मानव शरीर का समान ताप सब में अलग अलग होता है। तो पहले देखिए, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98 सेल्सियस, 68 फ़ारेनहाइट और 66 फ़ारेनहाइट। तो देखिए, मनुष्य का समान तापक्रम लगभग होता है। तो देखिए, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछता तो यह देखिए 37 सेल्सियस हो जाता है। अगर आपसे केल्विन में पूछता तो केल्विन में 310 होता। तो यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 98.6 सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट। और अगर आपसे सेल्सियस में पूछता तो 37 सेल्सियस होता है, और केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतया पचता है। तो बताइए, मानव शरीर का जो पाचन होता है वह किस में पचता है? उदर में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या कृत में? तो मानव शरीर का जो भोजन होता है वह छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और यकृति, यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृति है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य लोहा यानी मनुष्य में लोहा कितना यानी किसमें प्राप्त होता है? यानी मनुष्य लोहा यानी मनुष्य जो लोहा प्राप्त होता है वह किससे सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त करता है? तब देखिए, पनीर, पालक, मछली, दूध। तो देखिए, जो पालक होता है इससे आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। यानी हम अगर पालक लेंगे तो हमको अधिक मात्रा में आयरन प्राप्त होगी या लोहा प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और दूध से कैल्शियम, सल्फर ये सब प्राप्त होता है। और मछली से विटामिन डी युक्त तेल इसमें होता है, और इसमें हमें प्रोटीन, वसा ये सब प्राप्त होता है। और पनीर से ज़्यादातर दोस्तों वसा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन होता है, जो लगभग 65% पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व 65% लगभग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो और कार्बन दोस्तों लगभग 6% पाया जाता है। और जो आपका जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन ये सब क्रम से होता है। तो अब कैल्शियम, ये दोस्तों दूध, इसमें कैल्शियम दूध में ज़्यादातर पाया जाता है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो बताइए
किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट होता है यह आपका तत्व सर्वप्रथम मुंह से प्राप्त होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो दोस्तों जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन्हों जो जब तत्कालिक ऊर्जा यानी तत्काल ऊर्जा देना होता है तो यह हम कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोकोर रोग एक प्रोटीन की कमी से रोग होता है। और प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? एक मरासमस रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। और वसा ज़्यादा लेने से चर्बी बढ़ता है, और जो चर्बी जब ज़्यादा होता है तो मधुमेह, डायबिटीज रोग वही होता है। और विटामिन की खोज किसने किए थे? तो फंक ने विटामिन की खोज किए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मुंह में, यकृत में, पेट में, आंत में। तो देखिए भोजन का जो पाचन होता है वह मुंह से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? अब बताइए शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो जो फीमर होती है यह मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और स्टेपीज हड्डी यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी आपका फीमर होती है। क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंतरिक अंग मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो आपका यकृति मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आपका मस्तिष्क तो सबसे 1350 ग्राम का होता है, और लेकिन यकृति यह मस्तिष्क से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो अभी मैंने बताया मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, तो यह 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क जो होता है यह मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो बताना है शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह देखिए तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और यकृति मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। और आपका हृदय जो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी, लार ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथि है। जो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपका पिट्यूटरी ग्रंथ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ऐसे छोटे एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, आप मानव शरीर में उपरोक्त को क्या कहा पाएंगे? यानी बताइए आप मानव शरीर को उपरोक्त को क्या कहेंगे? तो जांघ में, नितंब में, कपाल में, छाती में।
तो बताइए। तो देखिए जो जांघ होता है, जांघ को हम उपरोष्ठ कहते हैं, जांघ को उपरस्ती कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? तो देखिए 16 से 18 बार, 30 से 20 बार, 100 से 110 बार, 4 से 8 बार। तो हम 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है? तो खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो बताइए टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यह टांग में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि जो यह खोपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए वह अंग कौन है जो मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है? तो पित्ताशय, यकृत, गुर्दा और ग्रास नली। तो देखिए यकृति जो है वह मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी यकृति अंग जो मानव शरीर में पित्त का उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्थाल्मिक संबंधित है? तो नाक से, मुंह से, जीभ से, आँख से। तो ऑप्थाल्मिक या आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इसको हमने बता दिया हूँ। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ है तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर का तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। और प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है? तो क्वाशिकोर और मरासमस रोग या प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 3, 6, 7.4, 12। तो मानव रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पहले आप लोग आंसर बताइए तो उसके बाद मेरा आंसर दीजिए। और दोस्तों अगर आपका जितना सही हो आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमको पता चले कि आप लोग को कितना तैयारी हो रहा है अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के हृदय की सांस समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है? तो 100, 72, 80, 64। तो मनुष्य के हृदय की समान स्पंदन गति 72 प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखिए यह क्वेश्चन देखिए बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वदाता रुधिर वर्ग है ए बी ओ। तो बताइए सर्वदाता रुधिर वर्ग आपका ओ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओ ग्रुप को हम सर्वदाता रुधिर वर्ग कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए सर्वग्राही रक्त समूह होता है ओ ए बी ए। तो सर्वग्राही हम ए बी ब्लड ग्रुप को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? आप लोग पहले बताइए। तो ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, इन सभी को? तो बताइए एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है? तो देखिए ए बी व्यक्ति केवल ए बी को ही दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जब ओ रहता है ना तो ओ सभी को देता, और ए बी है, ए बी सिर्फ ए बी को ही ब्लड दे सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ओ ब्लड रहता तो इन सभी ऑप्शन हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब देखिए 26,
ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को। तो ओ ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है, जिसे हम स्वरदाता कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर देखते हैं इसके। देखिए ऑप्शन नंबर एड्रीनल ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या कार्पस लुटियस। तो क्या क्वेश्चन था? मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो यह एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और बेरी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और कैंसर के अध्ययन को हम ओंकोलॉजी कहते हैं। एनीमिया, लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कभी सभी लोग आयरन लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40, 42, 44, 46। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमो की संख्या 46 होती है। और अगर पूछता कितने जोड़ी होती है, कितने जोड़ा होता है या, तो 23 जोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए। 5, 7, 6, 8। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो हम बता दिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपिस हड्डी होती है, जो कान की हड्डी है। और फीमर यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसको हमने भी चर्चा कर लिया हूँ, ऑप्शन में बहुत विकल्पी था। तो देखिए, मानव शरीर का समान तापक्रम होता है। तो 38 सेल्सियस, 98 सेल्सियस, 37 सेल्सियस, 98.6 सेल्सियस। तो देखिए 37 सेल्सियस में 37 सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर आपसे केल्विन में पूछता है तो 310 केल्विन होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इंसुलिन स्रावित होता है पैंक्रियाज, अग्नाशय में, पैराथायराइड में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज अग्नाशय से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? तो पैंक्रियाज अग्नाशय से। और यकृति मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मास्टर ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34, यह भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं, प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं। और यकृति मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृति है। और पेसमेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। तो आप बताइए, यह बहुत सिंपल ही सवाल है। एक साधारण मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है तो गोलाकार, उत्तलाकार, अनियमिताकार, इनमें से कोई नहीं। तो वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही देखिए एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा कर पूछता है। तो लाल रक्त का आकार कैसा होता है, तो यह गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। मनुष्य का समान रक्तचाप होता है तो देखिए 150/90, 120/80, 100/50, 98/80। तो मानव का समान रक्तचाप 120/80 यानी 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग इसमें फंसेंगे। फाइब्रिनोजेन में, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम में, स्टेफाइलोकक्कस से, या नोनोकासरालोन में। तो देखिए आप लोग पहले बताइए इसका क्या है। तो रक्त को जमाने में कौन सी प्रोटीन उपयोग में काम आता है, तो देखिए फाइब्रिनोजेन में। क्या? फाइब्रिनोजेन में रक्त को जमाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण, लौह का उपयोजन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। तो बताइए हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, तो यानी ब्लड में क्या उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन में, तो आयरन उपस्थित रहता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन मानव शरीर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। 1-2 बार वीडियो देखेंगे आप लोग को अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और दोस्तों बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।